आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम 7 नवंबर को उनको 150 साल पूरे हो जाएंगे। बंगाल के प्रसिद्ध कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को तैयार किया था और सम्माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस गीत को पहली बार गाया था। यह गीत हमारा राष्ट्रगीत बना और पूरे हिंदुस्तान में इसको बहुत महत्व दिया गया। हम चाहते हैं कि इसको और आम नागरिक के अंतःकरण में इस प्रकार का भाव हम जागृत करें। माइक नहीं, ये नहीं है, ये है। और नागरिक इसका गायन करे, इसके भाव को समझे, इसको याद करे, प्रत्येक कार्यक्रम में इसका उच्चारण करे। इससे एक राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होता है कि इस देश पर न्योछावर होने की प्रेरणा मिलती है और राष्ट्र प्रथम का संदेश मिलता है। इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है, पूरे देश भर में अभियान चल रहा है। इन दिनों कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं कि जिनको 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही हमने एक कार्यशाला की थी, जिस कार्यशाला में भगवान बिरसा मुंडा के 150वां जन्म दिवस ये 15 नवंबर को होने वाला है और 7 नवंबर को हमारे इस वंदे मातरम राष्ट्रगीत का उसको भी 150 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो उस दिन हम बहुत बड़े आयोजन करने वाले हैं। ये सरकारी कार्यक्रम भी है, हमारे पार्टी के लोग भी इसमें अपना योगदान देंगे। तो सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए सरकार भी इसको अच्छे तरीके से और मनाएगी। हम चाहते हैं कि सचिवालय के कर्मचारी भी इसको गाएं, सारे अधिकारी इसको गाएं, आम नागरिक भी इसको गाए उस दिन और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करें। हम चाहेंगे कि प्रत्येक स्कूल्स में और इसे गाएं। ऐसे ही गांव-गांव में, हर नगर के अंदर और इसको हम और आम नागरिक का गीत बनाकर आम नागरिक का योगदान लेते हुए, सहयोग लेते हुए और उसको हम आमंत्रित करेंगे। ऐसे ही राजस्थान में 10 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। 10 बड़े कार्यक्रम भी इसमें है। उन 10 स्थान जो बताए गए, जैसे जयपुर तो है ही है, ऐसे ही और भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये सब वहाँ पर भी होने वाला है। लेकिन केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, हम इसको और व्यापक करना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़ा बहुत पहले विरोध करते थे, आजकल तो वो नहीं कर रहे हैं। जब उनको ये समझ में आया कि वंदे मातरम का मतलब होता है मादरे वतन को सलाम, यदि उर्दू में कोई कहे तो मातृभूमि को वंदन या मादरे वतन को सलाम, अर्थ जब समझ में आ जाता है तो किसी को ऐतराज नहीं होता। इसलिए कुछ भ्रम पैदा करने के कई लोगों ने कोशिश की थी, कई राजनीतिक उद्देश्य से इसको रोकने का कईयों ने प्रयास किया, लेकिन ये राष्ट्रभक्ति का गीत है। जैसे राष्ट्रगान महत्वपूर्ण है, वैसे ही राष्ट्रगीत भी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके प्रत्येक पैरा में भी और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम
संदेश देता है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि इस अभियान में मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी निमित्त करके आप सबको हमारा निवेदन भी है कि इसे हम सब ये प्रयास करें कि पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा होना चाहिए। पक्ष विपक्ष सब में होना चाहिए। कोई एक पार्टी का ठेका नहीं है देशभक्ति। देशभक्ति सब में होनी चाहिए। तो सबको इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। बाकी राजनीतिक दल भी इसमें राजनीति से हटकर और इस गीत को महत्व दे, इसको और फैलाए, आम नागरिक तक पहुंचाने का काम करे। यही मैं आज इस अवसर पर आप सबका भी मैं आह्वान करते हुए निवेदन भी करना चाहूँगा कि इसमें हमारे सहयोग करें, क्योंकि हमारा एक कोई व्यक्तिगत कोई कार्यक्रम नहीं है। काम हम कर रहे हैं, भाव हमारे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें सरकार भी सहयोग करे, गैर सरकारी संस्थाएं भी सहयोग करें। इस देश के प्रत्येक नागरिक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए और ये एक आह्वान बनना चाहिए, तभी जाकर के और आम नागरिक में राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।